नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब्बा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एनसीबीसी में आज सुनवाई थी। सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई के अंदर जो एमआरसी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से पक्ष रखा गया। दूसरी तरफ जो हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी अपने कहीं ना कहीं सिलेक्शन को लेकर परेशान है कि 31,661 के अंदर उनका किस प्रकार यहाँ पे जो चयन है वो किया जाएगा, क्या उनका यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसको लेकर भी दोस्तों उनकी तरफ से जो पक्ष है वो रखा गया है। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से 31,661 को लेकर क्या कहा गया है, सारी अपडेट दोस्तों हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एनसीबीसी से जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके माध्यम से ही मैं आप सभी को बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि एनसीबीसी की तरफ से अपना फैसला ये सुनाया गया है कि एससीईआरटी पर जो भी एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो 5 अक्टूबर को जाकर शासन प्रशासन के सामने चीज़ों को समझेंगे। अगर वहाँ से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से एनसीबीसी के अंदर आपको जो सुनवाइयाँ हैं वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं एनसीबीसी की तरफ से कोई एक ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया जिससे चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ। एक बार फिर से अभ्यर्थी के हाथ में जो गेम है वो अब अभ्यर्थी दोस्तों अधिकारियों के सामने पेश होकर इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद से अगर उनको यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से एनसीबीसी के अंदर जो फाइल है वो खुल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ से खत्म नहीं हुआ है। मामला कहीं ना कहीं दोस्तों अभी वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ पहली सुनवाई एनसीबीसी में हुई थी। हो सकता है दोस्तों मामला वहीं से शुरू हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी के हाथ में जाएगा। अभ्यर्थी अगर सेटिस्फाई होते हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को सेटिस्फाई करना भी मुश्किल है क्योंकि तमाम चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। ये दोस्तों बात जो थी एमआरसी को लेकर। ऐसे में उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी वहाँ पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया। तो कहीं ना कहीं दो तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिली। पहले तो अभ्यर्थी को इस प्रकार की जानकारी दी गई अधिकारियों की तरफ से कि आप चाहें तो कोर्ट में जाकर मामले को स्टे करवा सकते हैं। बाद में जब आयोग के सामने सुनवाई चल रही थी तो अभ्यर्थी को ये भी जानकारी दी गई कि अभी तक जो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार से अभ्यर्थी को उठाया जाएगा जिससे किसी अभ्यर्थी का यहाँ पर नुकसान ना हो। लेकिन ऐसे में एनसीबीसी आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। 31,000 को लेकर उनका कहना था कि जब तक लिस्ट नहीं आ जाती तब तक वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री सर की तरफ से जो आदेश है वो दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर जो नियुक्ति है वो दी जाएगी। लेकिन कब तक दी जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लिस्ट किस प्रकार बनाई जाएगी इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। तो ऐसे में दोस्तों मैं अभ्यर्थी के माध्यम से आप सभी को सुनवाना चाहूँगा, जो कि आप सभी यहाँ पर सुन सकते हैं। 2 मीटर लगे हुए थे 3 मीटर। सबसे पहला मीटर लगा हुआ था एमआरसी कैंडिडेट्स का। दूसरा मीटर लगा हुआ था आरक्षण का, पीएच आरक्षण का। इसमें बीएच आरक्षण भी था। अभी फ़ोन मत करिए, थोड़ी देर में फ़ोन कर दीजिएगा। अभी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तीसरा मीटर लगा हुआ था वो था उच्च गुणांक एमआरसी उच्च गुणांक कैंडिडेट जो 40% जिला आरक्षण पर लगकर जो इनका सरकार की तरफ से रेणुका कुमार मैडम का अपेक्षित हुआ विजय शंकर मिश्र को, उनको जो है पूछा गया था। हमने सुबह माननीय उपाध्यक्ष मोदी जी से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है आपकी हियरिंग जो है 4:30 के करीब लगेगी, और 4:30 के करीब लगने के बाद जो है पहले एमआरसी का मैटर निपटा, और 5:30 बजे तक एमआरसी के मैटर पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की तरफ से माननीय लोकेश प्रजापति जी व उपाध्यक्ष साहब उपस्थित थे। वह एससीईआरटी की तरफ से अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, प्रताप सिंह बघेल व 3 अन्य कैंडिडेट भी उपस्थित थे जो अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने पहले एमआरसी कैंडिडेट के बारों में जो है सुनवाई करी, उनको जो है उनके वाद सुने, और उन पर उन्होंने सवाल किया कि 58,000 रैंक पर कोई जनरल कैसे सिलेक्ट हो रहा है। फिर एमआरसी कैंडिडेट को जो है लास्टली कंक्लूजन में ये कहा गया कि आप लोगों को जो है एससीईआरटी भेजा जाता है 5 अक्टूबर में। अगर आप लोग वहाँ से सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है फिर आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में आएंगे, आपकी फाइल खुली हुई है अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं।
आज हमारी तरफ से जो उच्च गुणांक के बच्चे थे ओबीसी कैटेगरी के, और जो ये चाहते हैं कि 31,661 जो पदों पर भर्ती हो, या तो वो भर्ती जो है पूरे जो नियम कानून के तहत हो, अन्यथा ये भर्ती रोक दी जाए। 867 को एक साथ किया जाए। आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में माननीय अधिकारी महोदय के सामने भी ये बातें रखी गई कि सर एक 68 गुणांक वाला यूआर कैंडिडेट किसी अन्य ज़िले में, हरदोई जैसे ज़िले में सिलेक्शन ले रहा है, बल्कि एक ओबीसी डीएफएफ कोटा फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट जिसका गुणांक 78 के करीब है, वो अपने ज़िले में सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। थोड़ा सा आवाज़ बफर हो रही है, वीडियो बफर हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन तो फिर प्रताप सिंह बघेल सर ने कहा कि आप जियो को पढ़िए 4.1 में क्या लिखा हुआ है। तो उसी की तरफ से मेरी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि सर इस तरीके से अगर आप कह रहे हो समानुपाती है, इसका मतलब क्या है सर? आप 40% जिलों का ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाई मेरिट जो कैंडिडेट है वो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसा हम एनआईसी की सॉफ्टवेयर में लगाएंगे वो हम पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक आप लोगों का लिस्ट नहीं आई है, आप लोग परेशान मत होइए। इसी के साथ फिर आदित्य तोमर, एक लड़की भाई है हमारे बागपत से, उन्होंने भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया, सर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें विसंगतियां पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी के सापेक्ष जो है इसमें एक विरोधाभास भी है। जैसे ही हम अधिकारी महोदय से सुनवाई से पहले मिले नहीं कर सकते, ये सब मैटर हमारे संज्ञान में है, आप कोर्ट जाइए। सुबह की बात है जब हम सुबह मिले, लेकिन जब सुनवाई के दौरान मिले तो उन्होंने कहा कि लिस्ट आने दीजिए, लिस्ट आने के बाद ही हम सब बातें बता पाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक निशान चावला भाई है हमारे सामने से ही, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया कि सर अगर आप इस तरीके से 31,661 को करेंगे तो जो 37,399 पद है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 40-45 आ जाए तो 40-45 आ जाए तो नौकरी पे रहेंगे, लेकिन हाई मेरिट वाला कैंडिडेट अपने घर आ जाएगा, तो उस चीज़ में हमारी क्या गलती है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस बारे में देखते हैं अभी क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। तो उसे कहकर फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक आप लोगों की लिस्ट नहीं आती हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन एमआरसी पर जो है एससीईआरटी को पर कैंडिडेट को भेजा गया है, अगर वहाँ से कैंडिडेट सेटिस्फाई होते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है कि सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो यहाँ आकर दोबारा फाइल खुल जाएगी। हमारे साथ जो है शामली से विवेक भाई भी थे, आदित्य भाई भी थे, गजेंद्र नयन भाई थे, लगभग कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट थे जिनका गुणांक 78, 76, 75, 74, 72, 70, 71 यहाँ तक गुणांक था, और जो सभी चयनित हो रहे थे इस जियो के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जो है आयोग की तरफ से जो बातें कही गई, अधिकारियों की फिलहाल शाम में जो बातें कही गई और सुबह की बातों में, दोनों बातों में विरोधाभास था। सुबह अधिकारियों ने ही कहा कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, 31,661 होकर रहेगी, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। अब ये कब तक होकर रहेगी, अधिकारियों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो ऐसे में दोस्तों आपने अधिकारियों की तरफ से सारी जानकारी देख ली जो अभ्यर्थी के माध्यम से बताई गई है। उनका कहना है कि 31,661 को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सरकार का आदेश दिया गया मुख्यमंत्री सर की तरफ से। लेकिन कब से मिलेंगे, कितना समय लगेगा, इस प्रोसेस को कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी के बारे में यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई 7 तारीख को होने वाली है। अब ऐसे में 7 तारीख को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31,661 का जो मामला है वो 7 से पहले तो क्लियर नहीं हो पाएगा, इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। लेकिन जो अधिकारियों का कहीं ना कहीं बार बार देखने के लिए मिल रहा है कि मुख्यमंत्री का आदेश, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि भर्ती को यहाँ पूरा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था, उसका अभी तक जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि अभ्यर्थी एक बार एससीईआरटी जाएंगे, अधिकारियों के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से एनसीबीसी के अंदर जो फाइल है वो खोली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से एक अभी तक जो निष्कर्ष है वो नहीं निकला एक तरीके से, जैसा कि आप हाई कोर्ट के अंदर देखते हैं कि मामला बिल्कुल फाइनल कर दिया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी आगे भी समय के अंदर जो भी चीज़ें अभ्यर्थी की तरफ से देखने के लिए मिलेंगी उसको लेकर आप सभी इंतजार करें, और साथ में 31,000 को लेकर जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि नियुक्ति पत्र तो मिलेंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे
लेंगे इसके बारे में फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अधिकारी के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ में अभ्यर्थी को ये भी कहा गया है कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से स्टे भी करवा सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में 7 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।